अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पाँच चैनल बाय नुमान सब वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी टॉपिक है जीनिया प्लांट के ऊपर। हम आपको उसके बारे में आज केयर टिप देने आए हैं। इसकी केयर आप कैसे करें और केयर आपको कैसे करनी है। गर्मी में ये पौधा सनलाइट कम मांगता है। आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। देखें, पहले नंबर पर पॉट, दूसरे नंबर पर मिट्टी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर सनलाइट, चौथे नंबर पर खाद, पाँचवें नंबर पर पानी। ये 5 बातें इस पौधे की आप सीख लें तो मैं कहता हूँ आप इस पौधे को आसानी से रख पाएंगे। कि लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है पौधों की केयर करने की। ये मैं 5 बातें बस सुन लो। आप केयर ना करना बाद इसकी, बस ये 5 बातें पूरी कर देना इस पौधे के साथ। तो ये पौधा आप इंशाल्लाह आपके पास बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये आप रोज़ नहीं करनी, रोज़ बस आपने पानी देना, बाकी चीज़ें तो 15 दिन बाद करनी है आपने। और उसको बस आपने शेड के अंदर रखना है और कोई काम नहीं आपने करना है इसके साथ। तो मैं आपको साथ बताता हूँ। पहले नंबर पर पोट इसकी 4 इंच का और 6 इंच का बेस्ट रहेगा। बड़ा पोट लेना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप पर है, लेकिन मैंने 4 इंच का पोट दिया, इसकी ये बेस्ट है। दूसरे नंबर पर मिट्टी, आम गार्डन की मिट्टी आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप चिकनी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। बात याद रखिएगा, ये पौधा हर किस्म की मिट्टी में चलने वाला पौधा, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं सनलाइट आपने इसको बस आधे घंटे की देनी है। आपके पास चादर लगी हुई है, सब्ज़ चादर, उसमें रख दें तो बेस्ट होगा। नहीं है तो उसको एरिया के अंदर रख दें, कहाँ पर आधे घंटे की धूप आए बस, उससे ज़्यादा धूप इसके पास नहीं आनी चाहिए। बात याद रखिएगा। चौथे नंबर पर खाद आपने इसको केमिकल NPK 2020 देनी है, और कोई खाद इस पर आपने यूज़ नहीं करनी है। बात याद रखिएगा। पानी में डालकर स्प्रे कर लें, नहीं तो पानी डालकर स्प्रे नहीं करनी इस पर, तो गोडी काट कर इनके पौधे के एक चुटकी डाल दें बस 15 दिन बाद, इनकी ये बहुत ज़्यादा होगी हो। उसके बाद आते हैं पानी की तरफ, वाटर की तरफ। वाटर देने में आपने इनको एक बार देना है। क्यों? हमने इनको सूरज में धूप में नहीं रख रहे, इसलिए पानी इनकी एक बार बहुत होगा। दूसरी बार आपने पानी देना बस, मतलब समझ लें फर्स्ट टाइम पानी देना, सेकंड टाइम पानी इनको नहीं देना आपने, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको फूल शो करता हूँ, पास करके ये देखें, आपको नज़र आ जाएंगे। देखें येलो कलर का फूल कितना अच्छा लग रहा है, देख लें। उसके बाद ये देखें के साथ यहाँ पे एक कली लग रही है, यहाँ पे देखें। उसके बाद ये देखें, ये पिंक कलर है और पिंक कलर की कली हुई है खिलने वाली है। देखें कितना अच्छा लग रहा है, पिंक कलर भी है। उसके बाद ऑरेंज कलर है, देख लें, ऑरेंज कलर की भी यहाँ एक कली लगी हुई है, देख लें। देखें ये एक टाइम में एक फूल नहीं दे रहा, ये काफ़ी ज़्यादा फूल दे रहे हैं मेरे पास इस टाइम। मैं आपको और पास कर देता हूँ। ये देखें आपको नज़र आ जाएंगे, आप देख लें। ये देखें फिर इनके कलर, और ये फूल काफ़ी बड़े बड़े फूल हैं, ये छोटे फूल नहीं हैं, ये बहुत बड़े फूल हैं टाइम लगे हुए इनको। ये एक टाइम में एक फूल लगता है, ये बात याद रखिए। कभी कभी 2-3 भी लग जाते हैं, लेकिन फिर एक का साइज़ बड़ा होगा, 2 का साइज़ छोटा होगा, इसलिए मैं एक टाइम में एक फूल लेता हूँ और दूसरे फूल कली को मैं काट देता हूँ। क्यों? उसकी ताकत फूल की ना ले लें, ये बात याद रखिएगा। आपको आज क्या मैंने बातें सिखाई हैं, इस काम को आप पौधों के साथ जीनिया के साथ कर लो तो मैं कहता हूँ आप लोगों के पौधों को कभी भी ज़िंदगी में कोई मसला इनके साथ नहीं आने वाला। इनको गर्मियों की सनलाइट काफ़ी बुरी लगती है, ये बात याद रखिएगा। सर्दियों में सनलाइट इनको अच्छी लगती है, गर्मियों में इनको सनलाइट बहुत बुरी लगती है इन पौधों को, खासकर जीनिया को। क्यों? ये गर्म वाक के अंदर रहने वाला पौधा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसे ऐसा मौसम चाहिए कहाँ पर दोनों मौसम, मतलब ठंडा भी हो गर्म भी हो, लेकिन ज़्यादा गर्मी ना हो, इसकी याद रखना। इसे आपने गर्मी कम देनी है। मैं आपको हर वीडियो में बराबर ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गर्मी से बचा, गर्मी में रहा, धूप सनलाइट को मिलती रही तो ये भाई आपके पास पौधा नहीं बचेगा। तो समझ लो 2-3 दिन की ये माना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हो ये कम से कम सर्दियों तक रहे आपके पास, तो मैंने क्या कहा है उन बातों को अमल कर लेना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कहिएगा, और कोई सवाल पूछना हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।